श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अक्सर ऐसा माना गया है कि जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आती है या आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे होते हैं या फिर आपका पूरा समय ही खराब चल रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपके पितर जो है, आपके जो पितृदेव है वो आपसे नाराज़ है, वो प्रसन्न नहीं है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए ऐसे क्या उपाय किए जाए, ऐसी क्या कुछ चीज़ें की जाए जिसके थ्रू आपके जो पितर है वो प्रसन्न रहे और प्रसन्न होकर आपको अच्छा आशीर्वाद दे। क्योंकि बिना पितर के आशीर्वाद के आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, ये श्योर है। यानी आप ये सोच लीजिए, कितनी भी आप दूसरी भजन पूजन कर लीजिए भगवान के, लेकिन अगर आपके कहते हैं ना घर के लोग ही अगर खुश नहीं तो आपको खुशी कैसे मिल सकती है। तो पितृ जो है वो आपके घर के इंसान है, अगर वो खुश नहीं है तो आपको वो खुश रहने नहीं देंगे। इस कारण से आपको पितृ को प्रसन्न जरूर रखना चाहिए। और पितृ को खुश रखने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? पितृपक्ष, जो कि ये 15 दिन चलेंगे। अब इन पितृपक्ष में आपने देखा होगा कि अक्सर ब्राह्मण भोजन करवाने का जो हमारा चला आ रहा है रिवाज, वो ब्राह्मण भोजन हम पितृपक्ष में जरूर करवाते हैं। जिस दिन हमारे पितृ की तिथि होती है, जिस दिन वो स्वर्गलोक गए हैं, उस तिथि को हम ब्राह्मण भोजन करवाते हैं। ये सभी जगह सभी समाजों में ये होता है, ठीक है। तो पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय किन सब्जियों का यानी किन चीज़ों का हमें अवॉइड करना है, किन चीज़ों को खिलाना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी तरकारी ऐसी होती है जो पितरों को ठीक नहीं है, पितरों के लिए ठीक नहीं है, मतलब उनको ब्राह्मण भोजन में आपको कभी नहीं जिमाना है। और कुछ सब्जियां ऐसी जो आपको जरूर जिमाना चाहिए, यानी कुछ सब्जियां ऐसी है जो ब्राह्मण भोजन में आपको जरूर बनानी चाहिए। तो वो क्या चीज़ है और उनसे क्या फल मिलता है, ये इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कौन सी जो सब्जी है वो इस दौरान यानी इन 15 दिनों के दौरान आपको नहीं बनानी है और ना ही ब्राह्मण भोजन में उस सब्जी को खिलाना है। तो पहली चीज़ क्या है? बंद गोभी। पहली सब्जी जो है बंद गोभी, ठीक है। बंद गोभी यानी कि जो पत्ता गोभी है जिसको हम बोलते हैं, वो आपको नहीं खिलानी है। साथ ही में कुम्बड़ा की सब्जी, ये दो सब्जी ऐसी है जो कि आपको पितृपक्ष में नहीं खाना है और ना ही ब्राह्मण भोजन में इसको बनाना है, ठीक है। तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जो ब्राह्मण भोजन में आपको बनाना है और ब्राह्मण को खिलाना है? तो पहला तो है दूध से बनी हुई खीर। दूध से बनी हुई खीर आपको ज़रूर बनाना है, क्योंकि ये जो खीर है ये आपके अबूत को इसका अंश जाता है। यानी जो भी ब्राह्मण इस खीर को खाते हैं उसमें से कुछ भाग जो है वो आपके अबूतों के लिए है। तो पहली चीज़ तो क्या है कि आपको दूध की खीर बनाना है जब भी आप ब्राह्मण भोजन कराएं पितृपक्ष में। दूसरी जो जरूरी चीज़ है वो है गिलकी की सब्जी या तुरैया की सब्जी, या इनके आप भजिए भी बना सकते हैं। तो ये भी ज़रूर खिलाएं, क्योंकि ये जो चीज़ है यानी कि गिलकी का जो सब्जी है या गिलकी की कोई भी पकवान है, ये आपके पितरों को जाता है, ठीक है। गिलकी की सब्जी या गिलकी से बनी हुई भजिए या इस प्रकार की कोई भी चीज़ जो जिसमें गिलकी का यूज़ होता है, वो पितरों को इसका अंश जाता है। और गाय के दूध से बनी हुई खीर का जो अंश है वो आपके अबूतों को जाता है, ठीक है, आहूतों को जाता है। तीसरी चीज़ है उड़द की दाल। उड़द की दाल आप डायरेक्ट बनाइए या फिर उड़द की दाल के लड्डू बना लीजिए या उड़द की दाल की कोई मिठाई बना लीजिए या उड़द की दाल के आप जो भजिए टाइप के कुछ होते हैं वो बना लीजिए। इनमें से कोई भी चीज़ आप बना लीजिए, लेकिन उड़द की दाल का यूज़ ज़रूर करिए, क्योंकि उड़द की दाल का जो अंश है इसका कुछ अंश जो है वो प्रेतों को जाता है। क्योंकि हमारे 3 प्रकार के पितर होते हैं, एक आहूत होते हैं, एक पितर होते हैं और एक प्रेत होते हैं। तो इन तीनों लोगों को हमको प्रसन्न करना जरूरी होता है। इस कारण से इन 3 तरह की सब्जियां, इन 3 तरह के पकवान, इन 3 तरह की जो चीज़ें हैं वो ब्राह्मण भोजन में आपको जरूर बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप एक कुछ और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।